हाय गाइस, आपका स्वागत है मेरे वांगशन यूनिवर्स में। आपको अगर आज का एफएफ के खट्टे मीठे नोक-झोंक के लास्ट और फाइनल एपिसोड पसंद आए गाइस, तो प्लीज़ लाइक शेयर कमेंट कीजिएगा डियर। थैंक यू सो मच। आज आपका बहुत 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 सारा प्यार मेरे ऊपर दिखाने के लिए, मुझे सपोर्ट करने के लिए, बहुत सारे कमेंट और लाइक शेयर करने के लिए। प्लीज़ गाइस, वो लोग भी जो वीडियोस देखते हैं लेकिन लाइक शेयर कमेंट नहीं करते, तो प्लीज़ लाइक शेयर कमेंट कीजिए अपनी दीदी के लिए, और चैनल को सब्सक्राइब भी किया कीजिए प्लीज़। काफ़ी लोग देखते हैं मगर सब्सक्राइब नहीं करते। प्लीज़ गाइस, बहुत मेहनत लगती है एक वीडियो बनाने के लिए, काफ़ी टाइम लगता है, तो प्लीज़ ज़रा अपनी दीदी को सपोर्ट कीजिए। तो चलो शुरू करते हैं। लैनजान और विभूजान दोनों अपने रूम में से निकलने के बाद में वापस जाते हैं अपने हॉस्टल में, और दोनों का रूम आजू बाजू रहता है। तो वो अपने दूसरे दोस्तों को बोलते हैं कि चलो हमारा रूम क्या तुम एक्सचेंज कर लोगे, मैं अपने बॉयफ्रेंड यानी अपने उसके साथ चेंज कर लेना चाहता हूँ रूम। मैं चाहता हूँ कि वो इस रूम में आ जाए मेरे साथ, क्या तुम मेरी मदद कर सकते हो। ये बात सुन के वो बहुत ज़्यादा खुश हो जाता है। तो बोलता है हाँ, मेरा भी बाजू वाला रूममेट से मुझे बहुत बातें करना पसंद है और ये करना पसंद है, मैं भी चाहता हूँ कि कोई शेयर करे। थैंक यू सो मच लैनजन, तुमने मुझसे पूछा, बोलता है। तो इस तरह विंग के रूम का जो पार्टनर रहता है वो लैनजन के रूम में चला जाता है और लैनजन विंग के रूम में शिफ्ट हो जाता है। अब वो लोग याद करते हैं कि रात में किस तरह वो एक दूसरे के रूम में थे और इंटीमेट हो रहे थे, बहुत सारे एक दूसरे को प्यार भी करे थे। वो सब लैनजन याद कर रहा था। और विंग स्नान करके टॉवल बांध के जब बाहर आता है तो लैनजन उसको देख के फ़ौरन ही पकड़ के क्या बोलते हैं, एक डोर के पास जो दीवार है उसमें पिन कर देता है और फ़ौरन ही उसके प्यारे प्यारे बटों को सहलाने लगता है। बोलता है ये मेरे फेवरेट पार्ट्स है यार, ये मुझे बहुत अट्रैक्ट करते हैं अपनी तरफ। ये हमेशा लगता है जैसे कि मैं इन्हें छूऊं और तुझे बहुत सारे किसेस करूँ, प्यार करूँ। दिस माइन, ये सिर्फ मेरे हैं, सिर्फ मेरे हैं। इसे तुम किसी और को टच कभी मत करने देना, एक्सीडेंट से भी नहीं, किसी का टक्कर भी मैं बर्दाश्त नहीं कर सकता। तुम्हारे बट, ओ माय गॉड, तुम्हारे बट तो मुझे बहुत 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 पसंद है। ये तुम्हारे पूरे बॉडी में, ये फर्स्ट और लास्ट है जो मुझे बहुत पसंद है और बहुत अट्रैक्ट करता है मुझे अपनी तरफ। तो विंग बोलता है क्या मेरे बट, तुम्हें मेरे बट पसंद है। तो बोलता है हाँ, मुझे तुम्हारे बट बहुत बहुत पसंद है। वो गोलू मोलू से, गोल गोल से, प्यारे प्यारे से, गोलू मोलू से, प्यारे से मुझे बहुत पसंद है। तो बोलता है ये कोई पसंद करने वाली चीज़ है। बोलता है हाँ, ये बहुत पसंद करने वाली चीज़ है, तुम्हें पता नहीं क्या, बोल के उसे चिढ़ाने लगता है। और उसके लैनजन अपने दोनों हाथ उसके बट में रख के बोलता है तुम ऐसे ही सीधे खड़े। तो बोलता है क्यों। तो बोलता है खड़े तो रहो। तो सीधे खड़े के उसके टावल के पीछे आके उसके दोनों बम्मों में अपना हाथ एक एक सीधा रख के बोलता है हाँ, ये कैसा लग रहा है, ये अच्छा लग रहा है। तो विंग बोलता है तुम्हें कर क्या रहे हो। तो बोलता है अरे यार, मैं देख रहा था मेरे दोनों हाथ तुम्हारे बट के ऊपर रखने से कैसी फीलिंग आती है। तो पीछे से वो एक लात मारता है जैसे कि भैंस मारती है एक लात, और लैनजन बाथरूम में जाके पलट जाता। बोलता है अरे ये क्या कर दिया तूने, और तूने लात क्यों मारी। बोलता साले ये कोई मजाक का मस्करी करने का टाइम है। तुझे मेरे बन पसंद है, मेरे बट पसंद है, हमारा छूतर पसंद है, हमारे छोटे छोटे पसंद है, छल साले करके बोल के जाता है और कपड़े पहनना शुरू कर देता है। तो लैनजन उसको वापस खींच लेता है और दीवार के पास में पुश करके उसको दोनों हाथों को पकड़ के बहुत पैशनेटली किस करने लगता है और बोलता है कि मैं इतने आसानी से तुम्हें कैसे छोड़ दूँगा, तुम कितने ऑसम लग रहे हो, तुम्हारी बॉडी कितनी हॉट लग रही है। और जो वो स्नान करने का सर के बाल में से जो पानी तुम्हारे सर से टपकता हुआ तुम्हारे मुंह पे, फिर तुम्हारे लिप्स में, वो पिंकी से लिप्स जो गुलाबी गुलाबी होंठ है वहाँ से, फिर तुम्हारी डुड्डी में, फिर तुम्हारे गर्दन से होता 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 सीधा तुम्हारे पेट के नाभि के पास आके। तो मुझे अब क्या करना चाहिए, मैं एक पैशनेटली तुम्हारे नाभि के पास एक किस करूँगा, मॉल के पास, वे तुम्हारे मॉल के पास करूँगा तुम्हारे, और इसके बाद मैं तुम्हारे छाती में पप्पी दूंगा, उसके बाद मैं तुम्हारे पेट में, इसके बाद तुम्हारे पीछे गर्दन में, आँखों में, तुम्हारे माथे में, तुम्हारे कान को काटूंगा। ऐसा धीरे धीरे बोल के वो उसके कान को बाइट करता है और उसके छाती में हाथ यूं यूं फेरता है, उसे पिंच करता है, उसे लीक करता है। ऐसे धीरे 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 उसके बटों में हाथ जाता है, उसे सहला रहा होता है और उसे
पिच करता है। तो वो बोलता है क्या कर रहा है, मुझसे अब और नहीं होता, अब छोड़, जाने दे, कॉलेज का टाइम हो रहा है। तो बोलता है नहीं, आज कॉलेज नहीं जाएंगे, आज हम घर में रहेंगे, एक दूसरे के साथ रहेंगे। तो बोलता है क्या कर रहा है, बोलता हाँ। और इसी तरह वो धीरे 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 करके उसको किसेस देता है, ही किस देता है उसे, बहुत सारा पैशनेटली किस करता है, उसके बालों के से खेलता है, उसके बालों का रफल करता है। धीरे 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 वो नीचे आके उसके पेट में किस करता है, फिर धीरे धीरे उसकी टॉवल निकाल के बाजू में फेंक देता है और उसके लोअर पार्ट को सहलाने लगता है और उसे धीरे धीरे दबाने लगता है। और धीरे धीरे लू की बॉटल लेके उसको लगा के अपने लोअर पार्ट में लगा के धीरे धीरे उसके छोटे से प्यारे से जो छेद में रहता है, एक उंगली डालता है, उसके बाद में धीरे धीरे एक और डालता है, फिर 2 डालता है, 3। उसके बाद में वो हमारा विंग अब मौन लेना स्टार्ट करता है, बहुत ज़ोरों से मौन कर रहा होता है। और धीरे धीरे करके हमारा लेंसन उसके बाद में अपना लोअर पार्ट उसमें इंसर्ट कर देता है और हमारा विंग ज़ोर ज़ोर से चिल्ला रहा होता है, वांग जी मुझसे और नहीं होता है, लंजा तुम्हें क्या कर रहे हो, जल्दी करो, फास्टेस्ट करके धीरे धीरे बोलता है। और वो धीरे 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 करता है और वो बैक कर रहा होता है। तो प्लीज़ मुझे परेशान मत करो, प्लीज़ मुझे सताओ मत, प्लीज़ मुझे और मत सताओ, क्यों इतना सता रहे हो। धीरे धीरे करता है और वो उसे लोअर पार्ट को इंसल्ट करके धीरे धीरे करके ज़ोर से फास्टर करने लगता है। ऐसे उनका सेशन 1 घंटा, 2 घंटा, 4 घंटे चलते हैं। यानी सुबह 8:30 बजे से वो शुरू होते हैं तो 11:30 बज जाते हैं उनका। और वो दोनों थक के उसके ऊपर ही वो लेंसन लेट जाता है, विंग के पूरा पसीना हो जाता है। और वो धीरे से अपने लोअर पार्ट को निकाल के बाथरूम में जाके स्नान कर लेता है, पूरा फ्रेश होकर टॉवल बांध के आता है। और विंग ऐसे ही सो गया होता है और विंग को सीधे से लेटा के गीली टॉवल रख के उसके पूरे बॉडी को साफ़ करके, उसके लोअर पार्ट को भी साफ़ करके, उसके बाद में उसको ड्रायर पहना के उसको अच्छा का हाफ निकर पहना देता है और उसको एक फुल बनियान भी पहना देता है। उसके फेस को थोड़ा साफ़ करके अच्छे से उसको लिटा देता है। उसके पास जो एसी रहता है उसे ऑन कर देता है और विंग को एक चादर पहना के उड़ा के सुला देता है और उसे किस कर देता है। और एक पिज़्ज़ा वाले को फ़ोन करके 2 पिज़्ज़ा और 2 कोको कोला ऑर्डर कर देता है, 2 बियर की बॉटल भी ऑर्डर कर देता है। विंग के लिए स्पाइसी 2-3 पैकेट चिप्स ऑर्डर कर देता है कि हमारे विंग को बहुत स्पाइसी पसंद है ना, वो ऑर्डर कर देता है। और इसी तरह उन लोगों का प्यार मोहब्बत चल रहा होता है और उनके घर वालों को भी पता चल जाता है कि ये तो एक दूसरे से बहुत ज़्यादा एक दूसरे से प्यार करते हैं। ये बात पता चल जाने के बाद में वो बोलते हैं कि क्या करेंगे करके वो सोचते ही रहते हैं। तो वो धीरे धीरे सोचते क्यों ना हम अपने घर वालों को बता दें कि हम शादी करना चाहते हैं। ऐसे उनकी पढ़ाई का भी लास्ट ईयर रहता है तो वो लोग पढ़ाई में दोनों के दोनों बहुत अच्छे मार्क्स से पास हो जाते हैं। बस विंग थोड़े कम मार्क्स में आता है, लेकिन ठीक है, वो एक समझ लीजिए 2nd पोजीशन में रहता है लेंसन के बाद। लेंसन 1st पोजीशन में रहता है। वहाँ का बिज़नेस को ज्वाइन कर लेता है वो, और 1 साल हो जाते हैं बिज़नेस ज्वाइन करने के बाद में। फिर उसके फादर बोलते हैं वो अब तुम्हें शादी कर लेनी चाहिए। तो बोलता हाँ अंकल मैं शादी कर तो लेना चाहती हूँ, वैसे भी हमारा बिज़नेस काफ़ी अच्छा चल रहा है, रेस्टोरेंट भी अच्छा चल रहा है बोलता है तो तुम शादी कर लो। मैंने तुम्हारे लिए एक रिश्ता तो देखा है, वेंचिंग का रिश्ता देखा तुम्हारे लिए। लैंस की एक लौती बेटी है, उसका एक भाई है, क्या बोलते हैं वेन रोहान, उसका एक भाई है और एक वेल्डिंग उसका भाई है। तुम क्या बोलते हो, क्या तुम्हें उसकी बेटी से हम बातचीत करें। तो बोलता है नहीं फादर मैं आपसे कुछ कहना चाहती हूँ। एक्चुअली मेरा एक दोस्त है, मैं उससे बहुत प्यार करता हूँ, उसका नाम वी वुशान है, वो जियांग्स का छोटा बेटा है। उसके बाद उसका एक भाई है जियान चैन, उसकी एक बहन है जियान याली। तो मैं चाहता हूँ कि मैं उससे प्यार कर रहा हूँ पिछले 3 साल से, और मैं चाहता हूँ कि आप मेरे लिए उसके फादर से जाके बात करें। मैं उससे बहुत प्यार करता हूँ, किसी और से प्यार नहीं कर सकता, ना ही शादी। एक्चुअली देखा जाए तो मेरा आपसे मैं अब क्या कहूँ अंकल, मैंने उसे कोट कर लिया, मैंने उसे क्लेम कर लिया, उसे बाइट भी कर लिया है। और देखा जाए तो मैंने अपने वाइट रिबन से उसके हाथ को बांध के, एक तरह से हम देखा तो हम लोग मैरिड ही हैं, लेकिन मैं ऑफिशियल सबके सामने विंग से शादी करना चाहता हूँ। बस सिर्फ आपकी हाँ की ज़रूरत है। पहले तो उसके अंकल बहुत गुस्सा होते हैं, एक फ्लावर वॉट उठा के तोड़ देते हैं, लेकिन जब लेंसन बोलता है सॉरी अंकल मुझे माफ़ कर दिए, लेकिन
मैं उसे बहुत प्यार करता हूँ, और अगर मैंने क्लेम नहीं किया तो शायद मैं किसी और से शादी कर सकता था, लेकिन मैंने उसे मार्क कर दिया, उसे क्लेम कर दिया। और एक्चुअली हस्बैंड वाइफ के बीच में जो होता है वो सब हम दोनों के बीच में हो चुका है। और वो ओमेगा है और वो मुझे बहुत पसंद है और मैं उसे बहुत प्यार करता हूँ। वो भी बहुत अच्छा बिजनेसमैन वाले का बच्चा है। तो बोलता है वो ऐसा क्या करता है उसके फादर, वो बोलता है जियांस का बेटा है वो, और उनका जियांस का बिज़नेस है, आपको पता है ना, भले हमारे जितना बड़ा नहीं है लेकिन उनका भी बिज़नेस काफ़ी अच्छा है बोलता है। तो ठीक है, ये बात सुनता है और उसके बाद में वो बोलता है ठीक है हम बात करने के लिए जाएंगे। तो एक्साइटमेंट में हमारा वो पूछता है कब जाएंगे अंकल, तो बोलता है हाँ जाएंगे, क्या अभी जाऊँ क्या मैं, या बोलो तो अभी जाऊँ, तो बोलता है नहीं नहीं अंकल आप कल परसों या लेकिन कल ज़रूर चले जाइए। तो अंकल बोलते हैं ये तो बावला हो गया, उसके प्यार में बोलते हैं। उसके बाद में दोबारा जाते हैं वो लोग। उसके अब एक हफ्ते के बाद में लेंजन के अंकल बहुत सारे गिफ्ट लेके उनके फैमिली वालों के लिए उनके बारे में सब कुछ मालूमात कर रहे कि वो क्या करते क्या नहीं करते, मालूम करते। तो उन्हें पता चलता है उनकी भी रेपुटेशन मार्केट में अच्छी है, उनके भी छोटे छोटे 3-4 रेस्टोरेंट्स है, हाँ उनके जितने बड़े नहीं है। और उनका अलग से भी क्या बोलते हैं ट्रांसपोर्ट्स का बिज़नेस है जो जियान चैन संभाल रहा है। और वेंचिंग की भी और क्या बोलते हैं जियान यानी की भी शादी उन्होंने तय कर दी है जिन जोशवान से। और जियान चैन तो ऑलरेडी वेंचिंग को डेट कर रहा है। जब ये बात उन्हें पता चलती थी बोलते चलो एक तरह से अच्छा ही है, सामने से मना करने से अच्छा है कि जियान चैन की शादी ऑलरेडी उन लोगों ने फिक्स कर दी, अच्छा है करके बात सोच के खामोश हो जाता है। और तो उसके बाद जियान चैन की भी इंगेजमेंट हो जाती है भी वो वेंचिंग के साथ में, और जियान यानी की इंगेजमेंट भी जिन जोशियान के साथ हो जाती है। और लेंजन की भी वे यानी तीनों की इंगेजमेंट सेलिब्रेशन बहुत बड़े से एक हॉल में तीनों की एक ही साथ करते हैं, बहुत सारे लोग बुलाए गए होते हैं। और ठीक 15 दिन के बाद में इन तीनों की शादी भी एक साथ कर देंगे ये बोल देते। तो वांग्स और क्या बोलते हैं वैंग्स और क्या बोलते हैं हमारे ये जियान से तीनों बैठ के बात कर लेते हैं कौन सा होटल बुक करेंगे, कौन सा मटेरियल इस्तेमाल करेंगे, बच्चों को कौन सा क्या फैशन का ड्रेसेस खरीदेंगे और क्या होगा मेन्यू में खाने का, ये सब वो लोग बात कर लेते हैं। ठीक 15 दिन बाद ग्रेट सेलिब्रिटी होती है क्योंकि वांग्स जियांग्स और क्या बोलते हैं ये लोग वैंस, ये सब बड़े बड़े बिजनेसमैन रहते हैं। सबसे बड़ा हमारा वांग ईवो का बिज़नेस जैसा बड़ा तो नहीं है लेकिन उनका भी बिज़नेस काफ़ी अच्छा है, ये बात उसका अंकल मन में सोचता है। और तीनों की शादी एक ही साथ हो जाती है गाइस, और वो तीनों की हैप्पी 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 लाइफ चलती है। अब वो दोनों हनीमून के लिए इधर उधर घूमने के लिए जा रहे होते हैं क्योंकि उनके अंकल बोलते हैं अब तुम तीनों भी जाओ एक ही जगह हनीमून पे जाओ। और लैंजन विभूषण जियानचन वेंचिंग जियान यानली जिन जोशो ये सब लोग एक ही जगह घूमने के जाते हैं, बैंकॉक जाते हैं लोग, बैंकॉक जाके आराम से घूम के आते हैं वहाँ पे और अपना हनीमून भी मना के आते हैं वो लोग। और वो लोग बहुत ज़्यादा खुश रहते हैं क्योंकि शादी ज़्यादा सबसे ज़्यादा खुश तो हमारा लैंजन विभूषण रहता है क्योंकि जो एक अलग ही गजब प्रेम कहानी थी ना उनकी। तो हमारा विंग बोलता है लैंजन बोलता है विंग मुझे तुमसे कुछ बात करना है, तो बोलता है हाँ बोलो ना। तो वो लोग प्लेन में जब बैठे होते हैं तो हमारा लैंजन बोलता है विंग मुझे तुम्हारे पीछे वाले उनको ना थोड़ा सा देखना है, चेक करना है। तो बोलता है क्या चेक करना है। इसी तरह उनका चल रहा होता है, रोमांस चल रहा होता है उनका। इसी तरह उनका रोमांस चल रहा था, वो लोग खुश खुश रह रहे होते हैं और बहुत ज़्यादा वो लोग हैप्पी रहते हैं। तीनों की तीनों अपनी लाइफ में बहुत आगे निकल गए थे। लैंजन को एक बेटा होता है शादी के 1.5 साल बाद, विंगचिंग को एक बेटी रहती है, और क्या बोलते हैं हमारे जेंसा को एक बेटी होती है, उसका नाम वो लोग म्यान रखते हैं। और हमारी विंगचिंग का बेटी का नाम भी एक दूसरा कुछ रखते हैं, ईली रखते हैं, उसका नाम लिली रखते हैं। और हमारे लैंजन और विभूषण के बेटे का नाम आयान रखते हैं। ऐसे उनके अपनी लाइफ में बहुत ज़्यादा खुशी रह रहे होते हैं लोग, वो बहुत ज़्यादा खुश रहते हैं। और वो लोग याद करते हैं क्योंकि अलग थी उनकी प्रेम कहानी, कैसे मिले वो लोग, ये सब याद करके दोनों बहुत रोमांटिक प्यार करते हैं, एक दूसरे के साथ रहते हैं, बहुत हैप्पी रहते हैं, बहुत खुश रहते हैं। उनके फैमिली भी बहुत हैप्पी बहुत खुश रहते हैं। उनको भी रहता चलो ईवो ने जिसको भी चुना उससे बहुत खुश है, हमारा हायर भी आ गया। गाइस इस एफएफ की हैप्पी एंडिंग होती है। बाय बाय गाइस।